कम ऑन फास्ट। जल्दी भागो दादी, वरना काट डालेगा। भागो, आ गया, भागो। चलो जल्दी। अरे बाप रे। मत मारो कैलाशपति महादेव शंकर। महादेव शंकर, लक्ष्मीपति सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी, पहाड़ों वाली शेरा वाली माता। शेरावाली माता। इन तीनों की पूजा करने के बाद ये इकलौता पुत्र रत्न मिला है हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे काटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। झोली फैला कर मांगो मम्मी। बेटा प्लीज मेरे पुत्र को बख्श दो श्रीनु। इसे काटकर स्विगी से दूसरा मंगा लूंगा। पुत्र रत्न कोई चिकन लॉलीपॉप थोड़ी है जो ऑनलाइन मंगा लूंगा। इसकी जान बख्श दो। पर क्यों, इसने तेरी किसी पहचान वाली को प्रेग्नेंट कर दिया? दीदी, इसने कसम तोड़ी। पहले हाथ मिलाकर बोला सारी लेडीज एनिमी है, उसके बाद उसी हाथ से आई लव यू का मैसेज भेजा। तूने श्रीनु के साथ धोखा किया है, अब तो तू गया। इसीलिए मैं तेरा नहीं है। सारा का सारा किया धर उस रोमांटिक गाने का है। रोमांटिक गाने का? कैसे कैसे बे? दिल में गिटार टिन टिन करने लगा, बैकग्राउंड में सॉन्ग बजने लगा। मेरा दिल आपे में ना रहा, उसे मैसेज कर ही डाला। अबे ये क्या, मुझे मरवाने के लिए गुंडे मंगवाए नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे बजट के बाहर है। ये तो मेरी पिटाई करने आए हैं। जिस लड़की को मैसेज किया वो दरअसल पटेल की बेटी है, और हम सब किसी तरह उन्हीं से जान बचाकर भाग रहे थे। पता नहीं तुम कहां से बाइक को हेलीकॉप्टर बनाकर लैंड कर गए। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। टाइम वेस्ट मत करो, काम निपटाओ और कट लो। हाँ, इसे अकेले नहीं पूरी फैमिली को निपटा दो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये लो। मुआ! तेरा कैच भी हिट और टीम भी सुपर हिट। और पटेल सर को हेलो बोला, खुश हो जाएंगे। चलो बाय बाय बाय। चलो पकड़ो इन्हें। चलो जल्दी जल्दी नहीं देता। हाँ जल्दी और जल्दी। चलो श्रीनु है अपना फ्रेंड। एक्शन सीन्स में डिफरेंट है इसका ट्रेंड। कोई हैशटैग नहीं लगाता ये। गांडो छके गंडा सा देकर बोला था काट दे इसको। अब तू उसे बचा रहा है, हो क्या रहा है? नानू भाई, वो तो इसने लड़की को मैसेज कर दिया, इसलिए इसे डरा रहा था। सोसाइटी को मैसेज दे रहा था कि ऐसा करना गलत है, और वैसे भी इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। फिर धुलाई में हड्डी, मेरा मतलब कबाब में हड्डी काहे को बन रहे हो? तेरा कैरेक्टर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बे। देख, एक बार किसी को अपना मान लिया ना, फिर उसके लिए 80 ऑलवेज रेडी, जान दे दूंगा। ये है साडा कैरेक्टर। अच्छा एम, और हमारा कैरेक्टर पता है तुझे? जो बीच में आया उसे बीच से काटता हूँ। जबान मेरी अक्खड़, हाथ मेरे सॉलिड लक्कड़, दिमाग गर्म पंजाबी दा, मुक्का मेरा धाकड़। लाइट कैमरा एक्शन। दर्द हो रहा है ना? जो बोएगा वही काटेगा। जो होना था हो चुका, अब सोचने से क्या फायदा। मम्मी पापा दीदी दादी चलो निकलो यहाँ से, चलो। निकल। मुझे गाँव जाना है, चलो गाँव चलते हैं। हम शहर छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे सर। ए चुप कर, किसी के डर से हम क्यों भागे? डरना भी चाहिए। तुम्हारा पाला जिग्नेश पटेल से पड़ा है।
एक बार बोल दीजिए, अपनी बेटी को यही काट दूंगा। क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्या बचपना है देवा, किस जमाने में है? आजकल के तो सारे बच्चे ऐसे ही है। तो तू सबको मारेगा क्या? वक्त के साथ आदमी को थोड़ा बदलना चाहिए। मेरी बात मान, इनकी शादी करवा दे। ये मैं नहीं कर सकता। सही बोल रहा हूँ, मान जा। लेकिन भाई ये बात मान ले तू मेरी। लेकिन भाई सुनिए तो। जो बोला चुपचाप कर। तेरी मौत आती देख एक आंसू नहीं बहाया तेरी बेटी ने, उसने जिसे तूने 20 साल पाला पोसा। ओ लड़की, तेरी शादी कराने में तेरा बाप बहुत नखरा कर रहा है। अगर उसको टपका दूं तो तू हंसी खुशी शादी कर सकती है। बोल, टपका दूं? अरे बोल ना। तू हाँ बोल, या फिर इसको टपका दूं? अरे रे 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 रे, आने में धमकावे तो तू के भी डेरी गई। एटले ये बाप से बढ़कर हो गया तेरे लिए। ऐसा प्यार मुझे मंजूर नहीं है। तेरा प्यार पवित्र नहीं है। तेरा लगन उसी से होगा जिससे तेरा बापू बोलेगा, नहीं तो अलग काफी ना खींच। नहीं मालिक, पापा जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी करूंगी। बचपन में बच्चा खाना नहीं खाता तो उसे चंदा मामा दूर के दिखाते हैं। जवानी में शादी करने से मना करने पर उनको मौत का डर दिखाना जरूरी हो जाता है। जिस बच्चे को छाती से लगाकर पालते हैं वही उस छाती पर लात मार कर जाता है तो कैसा लगता है, वो जानू छू। जिग्नेश पटेल के आदमी इसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इसका पता पूछने के लिए उन लोगों का मुझे भी फोन आया था। पटेल सर का बैकग्राउंड जाने बिना उनके बंदे ठोक दिए। सर आप तो उनको जानते हैं ना, एक बार फोन कीजिए ना प्लीज। माफी मिल जाए तो ये लोग शायद छोड़ देंगे, प्लीज। हेलो सर, ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। उनसे बोलो आकर मुझे सॉरी बोल दे। सर असल में ऐसी बात है। तेरी बात मैंने सुन ली, जो कहा है वो कर। तुम्हें वहाँ जाकर सॉरी बोलने को कहा है। बोलने जाऊंगा सॉरी हो जाएगा, बोल हरी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉरी बोलने से उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो माफ कर देंगे। इट्स फिक्स्ड। इम्पॉसिबल। कौन है तू? मैं वो हूँ जिसके हाथ पैर डर से कांप तो रहे हैं, पर फिर भी बोलने को सॉरी आया हूँ बहुत दूर से पकड़ के लॉरी। बाहर आपसे कोई मिलने आया है मालिक। ये है मेरा दोस्त पांडू और मैं उसका दोस्त झंडू। वो व्हाट्सएप इसी ने किया था। हाँ, ये आपको सॉरी बोलने से डर रहा था तो हौसला अफजाई के लिए मैं भी साथ में आया, लेकिन मैसेज इसी ने भेजा था। हाँ, बोल दे सॉरी बोल दे। सर सच कहूँ तो इस सब के पीछे मेरी गलती नहीं है, बल्कि गलती उस रोमांटिक गाने की है। अबे रोमांटिक गाने का क्या मसला है रे? एक घोंचू। अरे ओ, तू फेंकेगा और हम क्या लपेटेंगे? इस गेंडे में ना म्यूजिक सेंस है ना कॉमन सेंस। मस्ती छोड़, चुपचाप सॉरी बोल। म्यूजिक कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तानसेन ने दिए जला दिए थे। नहीं जानते हो तो बाको मत। एक्चुअली उस दिन मैं स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका वेट कर रहा था। उस दिन आपकी बेटी को जाते देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, दिल धक धक धड़कने लगा। थिरकती उंगलियों ने मैसेज कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी, सबको सॉरी। चलो दरवाजो बंद करी दो। डर के हमारे पाँव थिरक रहे हैं। मन की भावनाओं पर अपना बस न होना डेंजरस साबित हो सकता है। मस्ती में आकर मेरी बेटी को मैसेज किया तूने। वो हाथ जिसने मैसेज किए वो हाथ काटने जरूरी है। कौमुदी, હમણાં આવી પપ્પા. Love is magic.
आर्किटेक्चर तो कमाल का है। इसके लिए एक बार क्या 100 बार मर सकता हूँ। ए सुन, पक्का इसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है ना? फीलिंग गई भाड़ में, जान अटकी है हलक में। आज से वो मेरी बहन है। पापा अबे ठंड रख। सर एक्चुअली मैसेज मैंने नहीं किया था, पांडु ने किया था। श्रीनु, मैं आपको समझाता हूँ, ये है मैसेंजर, मैं हूँ मैनेजर। मैसेज इसने किया। ड्रामा करे छे। सर 1 मिनट दीजिए, मेरा कैरेक्टर समझाता हूँ। नहीं समझा तेरा कैरेक्टर। हीरो का कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा ना। सर बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। 9 से ही लड़कियां हो या आंटीज, मेरे लिए सब एंटी। लव तो मेरे लिए नॉनसेंस था, पर जब से देखा है आपकी डॉटर, चेंज हो गया है मेरा कैरेक्टर। नाउ आई फील कम्प्लीटली बेटर। लव एट फर्स्ट साइट सर। सर 40 सेकंड्स लेटर। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर ये मेरी कहानी बता नहीं पाएगा। अब मजबूरी है सर, क्या करूं? मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, इसलिए खुद का स्टार्टअप शुरू किया। 1 ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अपने बिजनेस का इतना ख्याल रख सकता हूँ, सोचिए जिससे प्यार करता हूँ उसका कितना रखूंगा। एक बार अपने रुतबे और पावर को साइड में रखकर अपनी बेटी को बहुत प्यार करने वाले बाप की तरह सोच कर देखिए। आपकी कॉमेडी के लिए मैं करेक्ट बंदा हूँ सर। इस मास्टरपीस को मिस मत कीजिए। अगर आप हाँ कर देना, मैं पेरेंट्स से बात करके बारात ले आऊंगा सर। माय 1 मिनट इज ओवर। जल्दी मिलेंगे सर। अबे गेंडो ऐसे क्यों घूर रहे हो बे? हम तो लड़के वाले हैं। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए ये संडे सही रहेगा ना? निकल ले। अहमदाबाद से लेकर पोरबंदर तक जिसका कानून चलता है, हुकूमत चलती है, उस पटेल की ताकत दिखाओ इसे। आपकी इतनी पावर और रुतबा होने के बावजूद भी अगर मैं आपकी गर्दन तक पहुंच गया तो जरा सोचिए मेरे अंदर कितना करेज होगा सर। मैं तो आपको सॉरी बोलकर यहाँ से निकल रहा था, पर आपने अपनी बेटी को बुलाकर स्टोरी में ट्विस्ट डाल दिया। सच कहते हैं लव इज मैजिकल। अब तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पागल हो गया है। अब ये हर पल धड़केगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ दिनों में जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो अपने पापा को दिल की बात बताने में टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बात तो मैं अभी बोल देता हूँ। आई लव यू। अच्छा सुन पांडु, और कुछ कहना है क्या? बस मरना चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, जा तू ऊपर जा। बस जैसे ही बोलूं तू मार दियो जाम। कर क्या रहा है? हेलो कमिश्नर सर, बचाइए हमें। उभारो बता। वो लड़का मेरे घर में घुसा और घर में घुसकर मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल के गया। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मारी आबरू धोड़मा मળી जશે। अबे खाओ यार, बहुत टेस्टी है। कितना बेशर्म है तू। क्या बोलना था, क्या बोल कर आया? एक बात पर टिक नहीं सकता क्या? अबे आदमी अपने पैरों पे टिकता है, बात पे कौन टिकता है यार? और ये पांडु कहाँ रह गया? तेरे इस झटके के बाद फैमिली वर्ल्ड टूर पे निकल गई। मतलब फैमिली सेफ हो गई? वो तो ऊपर से भी कूद के बच गया था। अब तू क्या करेगा? मैं भी कूद जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर से। एवरीवन प्लीज गिव मी सम स्पेस, आई नीड टू जंप। पर तुम हो कौन? डायरेक्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही कूद रहे हो? उरी बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे सॉल्व करूंगा। जिग्नेश पटेल एक बहुत ही पावरफुल पटेल है, और पटेली करके इस हैंडसम बॉडी वाले को पटकना, मेरा मतलब टपकाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा खुद टपक जाऊं। मैं तुम्हें ठीक बचा लूंगा, तुम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। आपके बोलने से क्या होगा? आप जिग्नेश पटेल की गारंटी लेते हैं क्या? है बिल्कुल। पक्का? पक्का। इनकी आंखें देखकर मेरी टांगे कांप रही है सर। प्लीज सर मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहीं से कूद जाता हूँ सर। उरी बाबा आप ऐसे मत घूरिए, बच्चा है डर रहा है। ये बच्चा મને કેમ બોલાવ્યો છે? ऐसा है सर,
कोर्ट कचहरी भूल जाइए ना, यही सेटलमेंट कर लीजिए। आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जिग्नेश भाई को छुरा दिखाया, कौमुदी को छेड़ता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। चोट बंद करो। थोड़ी चल से। तुम लोग किधर हो भूल गए? ये पुलिस स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो बेचारे बच्चे की पैंट गिली हो जाएगी। तुम दूर क्यों भाग गए? मैं हूं ना। अच्छा तो ये बताओ मैटर क्या है? पहले तो ये हुआ सर कि पटेल सर मेरी बॉडी को देखकर जिम में पूरी तरह से मेरे ऊपर फ्लैट हो गए सर। हाँ? फिर उन्होंने फोन करके मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं चला गया क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी है। पर फिर इन्होंने क्या? इन्होंने कहा कॉमेडी और इनकी बेटी ने जवाब दिया हाँ आ रही हूँ पापा, और इनकी बेटी वहाँ आ गई। पर वो अपनी बेटी को क्यों बुलाएंगे भला? सर प्लीज लेट मी कंटिन्यू सर। जब इनकी बेटी वहाँ पर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कैसी लगी मेरी बेटी। मैंने बोला बहुत सेक्सी है सर। मेरा मतलब मैंने उसे कहा बहुत क्लासिक है सर। इन्होंने बोला तो फिर शादी कर लो। हाँ जुठाड़ो छे सालो। मैंने बोला आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकता। पर इन्होंने तो चाकू निकाल लिया। चालाकी नहीं कर। इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे सामने मेरी लड़की को आई लव यू बोल दिया, यही ना? आई लव यू बोला क्या? इनके सामने इनकी बेटी को आई लव यू बोलूंगा तो आपको लगता है ये मुझे छोड़ेंगे? ये बात अगर इनके राइवल्स को पता लगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्म एकदम सी ग्रेड कॉमेडी बन जाएगी। जो उरी बाबा मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? मेरे पास एविडेंस है सर, आप कन्विंस हो जाएंगे। देखिए एविडेंस नंबर 1। उरी बाबा फूल जैसा शिशु को ऐसे भगाता है? एविडेंस नंबर 2, आप जरा पटेल सर का फोन चेक कीजिए। पटेल सर जरा अपना फोन दीजिए ना। अभी दे। इनकी बेटी कॉमेडी मुझसे शादी करेगी नहीं? पूछ लीजिए। बेटा क्या तुम इस हैंडसम राम प्रसाद से शादी करना चाहती हो? हाय। इससे शादी बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखा आपने सर, इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती लेकिन ये जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। जबरदस्ती? माना आपको ऐसा दामाद चाहिए पर डोरा के शादी कराना ठीक ना है। बोलो बेटा तुम्हारी क्या मर्जी? सर एक्चुअली योग्य दामाद तो हर बाप को चाहिए होता है ना, पर ये इतने पावरफुल हैं कि मेरे ना बोलने पर इनका ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने मुझे मरवाने की ठान ली। पर ये बुजुर्ग है, मैं इनके इमोशन समझता हूँ। 10 दिन ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई कर से? ट्राई क्या करेगा? मेरा मतलब इनकी बेटी से प्यार करने का ट्राई करूंगा। अब अगर 10 दिनों में हम दोनों में सच में प्यार हो जाता है ना, और अगर इनकी प्रेयर्स ऐसे ही स्ट्रांग रहती है ना, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। इसने तो पूरा गेम ही बदल के रख दिया। अब अगर 10 दिनों में प्यार नहीं होता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई रिपीट सर, अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है ना, तो ये शादी कैंसिल। और अगर शादी नहीं होती है तो जिग्नेश पटेल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये एग्रीमेंट करना होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए एग्रीमेंट लिख दूं मैं? गांडो थई गयो छे। मेरी बेटी की जिंदगी तो क्या सपने में भी आया ना तो जान से मार डालूंगा। जान से मारकर क्या मिलेगा? आप ये शादी नहीं चाहते, ये बच्चा भी नहीं चाहता, तो फिर ये झगड़ा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी आप नहीं चाहते ना? बिल्कुल नहीं। सुनो सुदर्शन, ताड़ाताड़ी एग्रीमेंट रेडी करो। सुरिंदर सन ऑफ सुखदेव सिंह, कोमोदी डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल। अगर अगले 10 दिनों के अंदर दोनों में प्यार नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती इन दोनों की शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अगर ये शादी ना हो, सुरिंदर को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जिग्नेश पटेल पूरे होशो हवास में दस्तखत कर रहा हूँ। सर बाहर मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले भेजे का भरता बना देंगे। साइन कीजिए ताड़ाताड़ी। ये चाल चल रहा है, साइन मत कीजिए। आज जिग्नेश भाई फंसा रहे तब ये वीडियो वायरल कर दूं क्या? मेरी बात मान ली। मैं तो कूद कर जान दे ही दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मरने दो। हटो। शुरुआत करे छे। खामोश। थैंक यू सर, अगले 10 दिन बहुत ध्यान से रहूंगा। उसके बाद मेरी सारी जिंदगी हैप्पी गो लकी। थैंक यू सो मच सर। ब्लेसिंग सर। ओके सर, बाय। चलो। मालिक, बेटी को 10 दिनों के लिए हैदराबाद मत भेजिए, यहीं कहीं छुपा दीजिए। शुरुआत करे छे। उसका स्विमिंग कंपटीशन है, 6 महीने से तैयारी चल रही है। जिग्नेश भाई आप कुछ तो बोलो। पटेल की खोपड़ी तो सटकी गई। जिग्नेश भाई, मैं जानता हूं वो लड़का एग्रीमेंट करके छिपने वालों में से नहीं है। उसने मेरे घर में घुसकर मेरे गले पर चाकू रखा, मेरे ही घर में घुसकर मेरी बेटी को आई लव यू बोला। आई लव यू। मुझसे उस एग्रीमेंट पर साइन करवाया उसने। एनु मौत मारी नजर सामे थशे।
मेरी बेटी को उससे प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, पर हमें तो उसे बदला लेना है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया जिग्नेश भाई। कौमुदी का प्यार उसकी मौत का कारण बनेगा। હવે ભગવાન પણ એને નહીં બચાવી શકે। इस प्रोजेक्ट में एक ही प्रॉब्लम है, इस लैंड के बीच में एक लेक है, बिल्डिंग्स बनानी है तो लेक भरनी होगी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो भर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट शायद नहीं मानेगी। गवर्नमेंट मान भी ले, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। एनवायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंट। तो फिर बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे? और क्या, हम 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनाएंगे और बिल्डिंग होगी राउंड शेप में। लेक भी बनी रहेगी और एरिया भी मिल जाएगा। लेक व्यू के लिए सेलिब्रिटीज लाइन लगाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, पर कॉमेडी वाली प्रॉब्लम? लड़कियां 3 टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भोली भाली सुशील कन्या, वही जो हमें गाँव में देखने को मिलती हैं। मतलब कॉमेडी जैसी लड़कियां। ऐसी लड़कियों को बाइक पर 2 राउंड लगवाओ, मैटनी शो दिखाओ, फिर इवनिंग में पानी पूरी खिलाओ और प्रपोज करो। आराम से पटेंगी। अबे हट चिरकुट। अबे ये देख, कॉमेडी। ये तो पानीपुरी टाइप की नहीं लगती। एक तो बिस्की जैसी है। लगता है ये लोग हमारी बैंड बजाने का प्लान बना कर आए हैं। अगर ये मैप बनाकर आई है तो हमारे पास भी मास्टर प्लान है। 1 2 3 बोलना यार। रुक। गर्ल्स चलो गर्ल्स। हाँ, मेरे शहर में आके मेरे डैड को चाकू दिखा के मुझे आई लव यू बोल के दरवाजा बंद करके अब भागम भाग खेल रहा है। ये नया अवतार भी कमाल है। अब तुझे क्या लगा ये भोली भारी कॉमेडी है जो अपने पापा की नन्ही मुन्नी गुड़िया है? तूने सोचा होगा इस सुशील कन्या को बाइक पर 2 राउंड लगवाऊंगा, मैटनी शो दिखाऊंगा, इवनिंग में पानी पूरी खिलाऊंगा और ऐसे मैं पट जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा, पर तुम तो पूरी टीम लेकर आई हो। अरे वो लेकर नहीं आई, खुद आया है लड़कों को पीटने के लिए। बहुत मजा आता है पीटने में। सुन बे, तू कितनी भी कोशिश कर, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। अगर 2-4 सीटी लग जाए ना तो टांका भी फिट हो जाएगा और हमारी दाल भी गल जाएगी। टांका फिट करना ही होगा तो इससे कर लूंगी, इससे भी कर सकती हूँ, इस घूंजू से भी कर सकती हूँ, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। उस दिन तूने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे सिर्फ 10 दिन में पटा लेगा। अब फुल फोकस कर मुझ पर। तूने कहा था सिस्टमैटिकली ट्राई करेगा। ट्राई कर। ऑल द बेस्ट बडी। तुम तीनों को घोचू बोला। फिट कर लूंगी ये भी बोला था। क्या पता चांस लग जाए। सर अब मॉल में क्यों आए हैं? हॉल में पिक्चर दिखाने लाए हैं क्या? हॉल में तुम ट्रेलर देख लेना, मॉल में पूरी पिक्चर। वो देखो हीरोइन की एंट्री। हाँ वहीं से मैंने भी लिया था लास्ट। अब शुरू करता हूँ डायरेक्शन। हेलो सर। बेटा सीनू क्या कर रहे हो लल्ला? स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था सर। और राजमा चावल खा रहा था। सुशील, इसीलिए तो जिग्नेश पटेल इसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे एक काम था तुमसे। तुम साउथ वेस्ट मॉल आ जाओ, कॉफी पियेंगे और खोल के बातें करेंगे।